नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दोस्तों, चेन कितने तरह की होती है? चेन दो टाइप की होती है, एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम ओसी लिखा करेंगे, तो जो ओसी है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये दो तरह से हो सकता है। एक ओपन चेन कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल सी और सी, ये खुली चेन है। एक हो सकते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स, सी कार्बन और कार्बन, ये क्लोज हो गई। क्लोज में कोई टर्मिनल नहीं होता। क्लोज में देयर इज नो टर्मिनल, कोई टर्मिनल नहीं होता। ओपन में देयर आर टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स होते हैं। जैसे इसका एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है। यहां CH3 बना दो दोस्तों, CH3 यहां कर दो और CH2 यहां कर दो। इसमें दोस्तों कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो CH2 कर दो। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या ग्रॉसमैन रूल के अकॉर्डिंग टू आप इसे ऐसे लिख सकते हो। अब दोस्तों, जो क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं, इन्हें साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स में ओसी लिख देता हूं। जो दोस्तों ये साइक्लिक हैं, ये फिर दो टाइप में बढ़ जाते हैं। एक तो होमोसाइक्लिक, और दोस्तों दूसरे हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। जो होमोसाइक्लिक है दोस्तों, होमोसाइक्लिक, इसमें जो क्लोज चेन होगी उसमें केवल कार्बन होगा। ओनली कार्बन इन क्लोज चेन। और हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा? कार्बन के साथ साथ अदर एटम्स भी होंगे क्लोज चेन में। अदर एटम्स क्या? जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, एटसेट्रा आर आल्सो प्रेजेंट इन क्लोज चेन। इसमें अदर भी होंगे दोस्तों। जैसे यहां पर CH2 ऐसा कुछ ले लो, तो यहां पर ऑक्सीजन को ले लो दोस्तों ऐसे। क्लोज चेन में ही ऑक्सीजन है। इसको हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें क्लोज चेन के अंदर अदर भी हैं। इसमें क्लोज चेन के अंदर केवल कार्बन है। दोस्तों, जो साइक्लिक हैं
उनको फिर हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक एलिसाइक्लिक और एक दोस्तों एरोमेटिक। दोस्तों जो एलिसाइक्लिक होते हैं, एलिसाइक्लिक उसमें बेंजीन रिंग नहीं होती। देखो एरोमेटिक की जो डिटेल स्टडी है वो बाद में करेंगे, फर्दर चैप्टर है ये, इसका पूरा चैप्टर है। तो इसको फिर दो पार्ट में बांटा गया है, एक बेंजीनॉइड और एक नॉन बेंजीनॉइड। तो दोस्तों बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड, बेंजीन रिंग की प्रेजेंस होनी चाहिए। ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। मैंने पहले ही कह दिया डिटेल स्टडी कहीं और पर होगी, पूरा सेपरेट चैप्टर है, बता दिया। फिलहाल बेंजीनॉइड में क्या होगा, कंटेन्स, इसमें बेंजीन रिंग, जैसे कि बेंजीन रिंग के साथ OH लग जाएगा तो ये फिनॉल बन जाता है। नॉन बेंजीनॉइड में डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग। एरोमेटिक तो होंगे लेकिन बेंजीन रिंग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ये पाइरिडीन है, बेंजीन रिंग नहीं है। देखो ये हेट्रो हो गया, वैसे भी ये हेट्रो हो गया। और देख लीजिए ये फ्यूरॉन है, इसमें भी देखो ये भी हेट्रो हो गया। एलिसाइक्लिक ऐसे साइक्लिक कंपाउंड है जो एरोमेटिक नहीं है। अब एरोमेटिक की सेपरेट स्टडी होगी, पहले बता चुका हूं मैं आपको। तो दीज आर नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक। ये एग्जाम्पल बताया मैंने, ये एग्जाम्पल ले लो और इस तरीके से एग्जाम्पल ले लो। दोस्तों इनको छोड़ करके भी कुछ कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड कहते हैं, कुछ को अनसैचुरेटेड कहते हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा आप। एक बहुत ही छोटा टॉपिक है NCERT बेस्ड, जिसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, बस प्राइमरी नॉलेज होनी चाहिए। एरोमेटिक सेपरेट चैप्टर में आपको कराऊंगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक आपका सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन से होते हैं दोस्तों? कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, केवल सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। CH3 CH2 CH3 केवल सिग्मा बॉन्ड है। CH3 CH2 CH2 CH3 केवल सिग्मा बॉन्ड है। CH3 CH2 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 CH3 केवल सिग्मा बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड में कंटेन्स पाई बॉन्ड्स 2,
पाई बॉन्ड्स भी होते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, HC ट्रिपल बॉन्ड C और H। ये अनसैचुरेटेड हैं, इसमें पाई बॉन्ड भी होगा और इसमें केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, पाई बॉन्ड्स नहीं होंगे। यहां पर दोस्तों मैंने एरोमेटिक तो नहीं बताया, उसके लिए हकेल रूल्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो हकेल रूल्स वगैरह मैं अगले टॉपिक्स में क्लियर करूंगा, आपको कवर करूंगा, क्लियर भी करूंगा। बट एक NCERT लेवल का क्लासिफिकेशन है वो मैंने करा दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।